चलो आगे देखो। तो क्या पढ़ रहे जी? सदिश बीज गणित। क्या पढ़ रहे थे? सदिश बीज गणित ना। पढ़ेंगे हम लोग आज क्या? बीज प्रश्नावली। पहला प्रश्न क्या है? यक्स वाई तल में यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। चलो देखो इधर पहला सवाल। यक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? 30 अंश। मतलब ये 3D है। क्या है? 3D। एक और छोटा है एक्स ए कहीं तुम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छा क्या बोला है? यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा। किधर जी? वामावर्त दिशा ना। अच्छा वामावर्त ये क्या होता है? दक्षिणावर्त। ये क्या होता है? ये वामावर्त जी, ये वामावर्त होता है। क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है। ये वाला तो मैं ऊपर बना देता, ज्यादा बना दे। ठीक, इतना यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त कितना उसको बना रहा है? 30 अंश। बताओ तो वाई से कितना कोण बनेगा? 60 है। तो समझदार हो ही। ठीक, और जेड से कितना बनेगा? तो जान ही रहे होगे, 90 है। कितना बनेगा? बस हो गया। एक्स क्या होता है? अल्फा होता है ना। इसको हम लोग कहते क्या है? अल्फा। अल्फा कितना दिया? 30 अंश। बीटा कितना दिया? 60 अंश। और गामा दिया 90 अंश। सही है। अब बताओ यल बराबर क्या होता है? यल बराबर होता है कॉस अल्फा। यम बराबर क्या होता है? कॉस बीटा। यम बराबर क्या होता है? कॉस गामा ना। कॉस अल्फा यानी कॉस 30 अंश। कितना मान दिया? कॉस कितना होता है? करीब 3/2 जी। यहां बताओ कॉस 60 अंश। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? हाँ 0। हमको लिखना है मात्रक सदिश। क्या लिखना है? मात्रक सदिश। चलो तो सदिश हमको लिखना है कोई आर बराबर, बस डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक, क्या है बताओ? काड़ी में 3/2 आई लिखोगे, या A1 आई कैप A2 इसलिए लिखते हो। आर बराबर क्या होता है? ये लिखते हो A1 आई कैप A2 जे कैप A3 A1 यही A1 है मान। ठीक, काड़ी में 3/2 आई कैप 1/2 जे कैप 0। चाहे यहां छोड़ दो उत्तर, चाहे काड़ी में 3/2 आई कैप 1/2 जे कैप यहां छोड़। आंसर होगा जी। सही है। चलो अगला सवाल क्या है? दूसरा का ठीक, बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। चलो बिंदु P हमें दिया गया है। यहां पर कोई बिंदु P मान लो, यहां पर कोई बिंदु क्या मान लो? Q मान। किसी कोई डाउट नहीं। चलो ये क्या हो गया? x1 y1 z1। ये क्या हो गया? x2 y2 z2 हो गया। ठीक, सही है। चलो इसका हम पहले निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या निकाल लेते हैं? पोजीशन वेक्टर के लिए क्या हो चाहिए? ओ होना चाहिए। क्या हो चाहिए? ओ। ओपी निकालोगे, क्या लिखोगे? x1 आई कैप क्या y1 जे कैप z1 के कैप। तो किसी कोई डाउट नहीं। अगला हम लोग क्या निकालेंगे? ओ क्यू। क्या निकालेंगे?
क्या लिखेंगे? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। चलो निकाल लो पी क्यू। क्या निकाल लो? मतलब क्या है? ओ क्यू माइनस वही बात होता है ओ पी सदिश। कितना है ओ क्यू? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप माइनस कितना है बताओ? x1 i कैप, y1 j कैप, फिर z1 k कैप। x2 माइनस x1 हो जाएगा ना? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस j कैप, फिर z2 माइनस z1 क्या? ये तो आ गया सदिश। क्या आ गया? सदिश। अच्छा अदिश पूछा था ना, अदिश पूछा था इसका। अदिश क्या हो जाए बताओ? EQ का अदिश घटक। अदिश घटक स्केलर कंपोनेंट है जी। क्या हो जाए बताओ? x2 माइनस x1 ना, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। बस ठीक। ये क्या हो गया? अदिश घटक हो गया। अदिश पूछता सदिश से होता। आई जे के का क्या दिशा बताता है? एफ अक्ष की है, वाई अक्ष की क्या है, जेड अक्ष की है। इसका निकालो मैग्नीट्यूड। ठीक। सदिश पी क्यू का परिमाण यानी कि गुणांकों का वर्ग। दिखा दो आप, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का, फिर ये तो हल होगा ही नहीं, यही छूट जाएगा बस। आगे हल नहीं होगा, मैग्नीट्यूड आ गया है। ठीक है? किसी कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत नहीं? तीसरा का सवाल क्या है? चलो, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। चलो बना दो लड़की। क्या दिशा होती है? 4 दिशा होती है। ठीक है। ये क्या है? पूरब। ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ठीक। तो लड़की पश्चिम से कितना गई है जी? 4 किलोमीटर। चलो मान लो तो 4 कितना है, यहां से यहां तक आई हो। चलो 4 हो गया, 4 किलोमीटर। फिर उसके पश्चात वो उत्तर से 30 अंश पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। उत्तर से 30 अंश। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 अंश पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर। उत्तर से 30 अंश, उत्तर से, सही है? उत्तर से 30 अंश पश्चिम दिशा में कितना? ये हो गया 3 किलोमीटर। ये हो गया 30 अंश। ठीक है ना? तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। ये बात ठीक। किसी को डाउट नहीं? अब यहां समझो ध्यान से। इसको मान लो ये ट्रायंगल में नीचे बनाता हूं। ऐसे है, ऐसे, ऐसे है। सही ना जी? ये है 3 किलोमीटर।
ये टोटल है 4 किलोमीटर। कितना है? अगर मैं इसको यह संभालू तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस यक्स। सही है। हमको निकालना क्या था? विस्थापन। ये विस्थापन कहां तक हो रहा है? यहां पहुंच रही है। बताओ यहां पर कौन सा बिंदु होगा? एक्स अक्ष पर भी गई है, वाई अक्ष पर भी गई है। एक्स और वाई दोनों होगा ना। बी पर भैया विस्थापन निकालना है, तो पहुंची कहां से है? ए से कहां तक पहुंची है? ए से कहां पहुंची है? बी तक पहुंची है। हमको विस्थापन निकालना। क्या निकालना है? विस्थापन। 6 में 16 में बनाएगा। उसके पश्चात वो उत्तर से 30 अंश पश्चिम दिशा में। सही तो है, बनाना है। चलो यही बना है। चलो यार हो, जो विस्थापन निकालोगे तो लिखोगे आर बराबर, मान लो आर ही है, आर या ए बी लिखो, तुम्हारा मन के आर ही लिखो। हम लोग लिखेंगे पहले कहां गए? एक्स पर जी, एफ अक्ष के धनात्मक ऋणात्मक दिशा में, नेगेटिव दिशा में। एक्स मान लो, एक्स आई के फिर कहां गई है? वाई अक्ष पर। तो भैया एक्स और वाई यहां पर कोई बिंदु कौन होगा? एक्स वाई दोनों होगा ना, तो वाई जे है। एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, वाई अक्ष की धन दिशा है। चलिए एक्स वाई मान निकालते हैं। ठीक, ए वाला कोण बना 60 अंश। एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा? ठीक, ए हो गया एक्स, ये हो गया वाई। क्या जी? वाई होगा ना, ये वाला वाई है, ये क्या है? एक्स। तभी यहां तक बना होगा। अरे गधा, एक्स का वाई ये है। ठीक, चलो निकालो। पहले एक्स कैसे निकालोगे? आधार मालूम है, आधार भी दिएगा, कर्ण भी दिएगा। क्या लगा दोगे? साइन थीटा। क्या लगाओगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अच्छा, लंब बटे कर्ण हो, कोई बात नहीं। सही है। बताओ साइन थीटा क्या होता? बताओ। साइन 60 अंश लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिए गए बताओ? वाई है, लंब है वाई। वाई बटे साइन सन कितना होता है? कर्ण 3 बटे वाई का मान कितना बताओ? 3 कर्ण 3 बटे 2। एक्स का मान निकाल बगल में यहीं पर। चलो अब कर लगाओ का नदी का 60 अंश। क्या होता है? आधार बटे लाल बटे कक्का। बताओ का 60 कितना होता है? 1 बटे 2। एक्स बटे 3 कितना आ गया? 3 आ गया जी। कितना आ गया? 3 आ गया। एक्स कितना आ गया? 3 बटे 2 आ गया। सही है। चलो ठीक, नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखो, पेशेंस रखो। ये इतना बेग से निकला है ना, हमको निकालना कितना? टोटल निकालना है। टोटल तो दिया गया 4 ना जी, टोटल हमें 4 दिया गया है। बताओ यक्स, यक्स आया कितना? 3 बटे यक्स। चलो क्यों करेंगे उसको हम? चार माइनस से कितना आएगा? 4 माइनस 3 बटे 4 दूनी 8 5 बटे। इसको हम क्यों लेंगे? मान रखो कितना है? आर बराबर -5 बटे आई के 3 कड़ी में 2 जे का। ठीक, ग्राफ सही बना है ना? वह उत्तर दिशा से, वह उत्तर से 30 अंश पश्चिम दिशा में,
वही आएगा। ठीक, वह उत्तर से 60 अंश ए होगा, 60 अंश ए भी होगा। ठीक है ना? हाँ, हमको ए हो गया 60 अंश, सही, उतार लो। और बड़ा से देखो यार, ये जो मैं लिया हूं 4 माइनस एक्स, क्या लिखा गया? लिखा गया एक्स का मान इतना आ गया। अगर प्रश्न में बोला क्या है, उत्तर से पश्चिम दिशा में, प्रश्न थोड़ा मिस्टेक बोला है, उसको बोलते हैं उत्तर से पूर्व दिशा में 30 अंश। हम लोग यहां से बनाते हैं ना 30 अंश, क्योंकि उत्तर हो गया तब उत्तर बनता, तो उत्तर से पश्चिम इधर होगा ना जी। तो इनकी बोला है पश्चिम दिशा में, तो हमको इधर बनाना, अगर हम इधर बनाए होते, एक्स का मान डायरेक्ट कितना आता? 5/2 आता। हम लोग यहाँ डायरेक्ट रखते हैं उसे, वो चीज अगर उसके अनुसार चलोगे तो उत्तर ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 3/2 आई के पास कितना आएगा? ठीक, नहीं तो अगर इसके अनुसार चलोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उतार लो तो बड़ा से। चलो आगे देखो यार, अगला सवाल क्या है? अगला बोल रहा है, यदि ए बराबर, चौथा वाला, ए बराबर बी प्लस सी, क्या कह रहा है? क्या यह सत्य है कि, ठीक, वेक्टर ए प्लस बी, ए बराबर बी प्लस डी, इसका परिमाण भी क्या सत्य होगा बोल रहा हो? चलो, परिमाण लोग क्या लिखेंगे बताओ? अगर ए बराबर बी प्लस सी दिया है तो इसको भी सूत्र में बताना है, हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो समझो ध्यान से, हम लोग करते क्या है, ए वाला लेकर के क्या है इसे करना है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बताओ? वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? वेक्टर बी प्लस वेक्टर होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखते बताओ? वेक्टर ए ना जी, यहां पर क्या हो गया? वेक्टर बी लिख सकता है, बी की स्क्वायर लिख सकता है, मान का है 2bc, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। इसको लिख सकते हैं माड में, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? ये माड में 2b डॉट बी, सब बी डॉट सी हम लोग लिख सकते हैं? नहीं, अरे भैया वेक्टर, एक मिनट, देखो, अगर लिखा गया हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, हम लिख सकते हैं इसको ए बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना? उसे क्या लिखेंगे? बी सी कॉस थीटा प्लस जी डैड लिख दो इसको। ठीक, चलो क्या हुआ? कहां स्क्वायर रहेगा? वेक्टर बी डॉट बी, हम ये मापा होता ना जी, सही है। चलो, माड में ए इतना गया ना, अभी हम कंडीशन निकालेंगे, कंडीशन रखेंगे। मान लो यदि अगर थीटा का मान 0 हो गया, कितना हो गया? 0, तो कॉस थीटा मान कितना आएगा? 1 आएगा। मॉड में ए
मॉड में बी प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2bc हो जाएगा। सही है, मॉड में सी। ये मापांकी एक प्रकार ध्यान रखना, ये मापांकी होता ना जी, ये मापांकी होता है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक, बन क्या गया है मॉड में बराबर इतना इतना वेक्टर बी और क्या है, अरे भैया क्या क्या होता हो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो गया का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में चीज फॉलो नहीं हुआ ना। यहां पर क्या रहा है बताओ, यहां रहा है मॉड में ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी। यहां पर ऐसा नहीं है ना, यहां पर ऐसा फॉलो नहीं हुआ। मान लो ये भी है चीज, यानी यहां पर अर्थात क्या, अर्थात मॉड में ए बराबर नहीं है कब वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड में जी, मतलब इसके बराबर ए नहीं है। ये अलग है ना, ई वाला अलग है, ई वाला क्या है अलग है, यानी ई वाला इसके बराबर नहीं है, नहीं फॉलो नहीं किया। क्या हो गया, मॉड में ए ई वाला चीज के बराबर नहीं है। पुनः हम लोग माने, क्या मानेंगे, पुनः माना, क्या मानेंगे बताओ, मतलब थीटा का मान 0 अंश होगा, कभी बराबर आने वाला वेक्टर ए बराबर मॉड में वेक्टर बी मॉड में वेक्टर सी बराबर नहीं आएगा। हम लोग अगला कौन चेक करेंगे, थीटा पर कितना 90 चेक कर लो, 90 तो का समय कितना होता है 0, कितना होगा जी 0 होगा। सही है, चलो क्या रखोगे यहां पर, मॉड में बराबर क्या हो गया प्लस तो यहां 0 हो गया जी, मॉड में सी वेक्टर ए बराबर मॉड में वेक्टर प्लस इस कंडीशन बराबर है ना, यानी इस कंडीशन बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन इस कंडीशन बराबर, यानी हर स्थिति में वो सत्य का मतलब क्या है, अगर कोण 90 अंश होगा तभी सत्य होगा, और 90 अंश के अलावा कोई कोण होगा सत्य ऐसा नहीं होगा। लिखना पड़ेगा हर प्रत्येक स्थिति में समान, प्रत्येक स्थिति में मॉड ए बराबर मॉड बी प्लस मॉड सी नहीं होगा, वो तुमको लिखना दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं 2 कंडीशन दिखा दिया, तुम 30 फसलोगे तभी नहीं बराबर आएगा, 60 तभी नहीं बराबर आएगा, केवल 90 अंश पर क्या आएगा, ये बराबर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है वो लिख देना तुम लोग लास्ट में, पांचवा क्या है, यक्ष का वह मान ज्ञात की जिसके लिए इतना एक मात्रक सदिश है। चलो वेक्टर क्या दिया गया, यक्स आई कैप जे कैप के कैप, सही जी, बताओ क्या लिखोगे, यक्स आई कैप जे कैप यक्स के कैप। ठीक, अब बताओ इसका मापांक पॉइंट निकालोगे, मात्रक सदिश का मापांक कितना होता है 1 होता है, मापांक किससे निकालते हो, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, कितना कड़ी में प्रश्न बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, मॉड में एक मात्रा पर इसका मापांक कितना होगा तब 1 होगा। ठीक, कितना है मॉड में एक मान, ठीक, एक्स बराबर कितना देगा 1 कड़ी में 3 जी, यही छोड़ दो, एक्स का मान पूछा था, प्लस माइनस दोनों भुगतान की जाने।
ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है क्योंकि मार्ड में दिया था ना, तो प्लस ये सकता है माइनस भी लिख देना है। मार्ड में है, इसका मान प्लस माइनस दोनों आएगा। अगला सवाल क्या है छठवां, सदिश इतना और इतना के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात जिसका परिमाण कितना हो 5 इकाई। मैं यहां से निकालता हूं। छठवां क्या दिए बोलो, वेक्टर कितना दिया गया हमको 2i कैप प्लस 3j कैप k कैप, वेक्टर भी कितना दिया है i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। परिमाण के परिणामी, इसका परिणामी कैसे निकालोगे a प्लस बी ना जी, इसका परिणामी निकालो, यानी a प्लस 2i कैप 3j कैप माइनस i कैप 2j कैप प्लस k कैप। पढ़े तो उनका योग निकाल लो, तो i में i जोड़ो कितना आ गया 3i कैप j कैप 0k कैप प्लस j कैप 3i कैप प्लस j कैप। सही है, इसका परिमाण पहले निकालो। मान लो ये c है, ठीक है, c का निकालो पहले परिमाण, क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया 3 दिया है 9 1 10 आ गए। सही है, चलो अब ऐसा मात्र सदिश निकालना है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो 5 हो। चलो ऐसा सदिश निकालना है मात्रा सदिश जी, तो क्या लिखोगे 5c के बटे क्या हो जाएगा माड में c 5 हो उसके साथ, बताया था ना 8 वाला सवाल था, कितना है c का मान 3i कैप j कैप बटे कड़ी में 10 जी, कितना बताओ 15 बटे कड़ी में i कैप, शायद कड़ी नीचे हटाया होगा, क्या क्या हुआ तो फर्क से तो भाई कर लोगे ना, करने करे हम चालू भाग से। तो आगे देखो अगला सवाल क्या है 7वां, दिया है वेक्टर ए बराबर क्या दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी कितना दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप, 2i कैप माइनस j कैप 3k कैप, वेक्टर सी कितना दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सदिश इतना के समांतर एक मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए 2a माइनस 2b प्लस 3c। चलो पहले निकालो, तो 2a कितना दिया है जी i कैप j कैप k कैप माइनस b 2i कैप माइनस j कैप 3k कैप 3c i कैप माइनस 2j कैप k कैप। हल करो इसको 2i कैप
2j कैप 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 प्लस 3 3 दूनी प्लस 2i कैप 2i कैप कट जाएगा 3i कैप बचेगा 2j कैप 2 1 3 माइनस 3j कैप आ जाएगा फिर 2 3 2 नहीं माइनस के कैप ना जी माइनस के कैप कितना 2 के हाँ कट जाएगा बच्चे केवल। चलो इसको मान लो सी है क्या है सी है मान लो। चलो हमको क्या निकालना है समांतर मात्रक सदिश इसका मात्रक सदिश निकालो क्या हो जाएगा तब वेक्टर ए मतलब वेक्टर सी बटे क्या निकालना है हमको माड में सी 3i कैप 3j कैप कड़ी में कितना 2 स्क्वायर सही है 3i कैप माइनस प्लस 2 बटे 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 2 दूनी 4 सही है 3i कैप माइनस 3 प्लस बटे कितना आ गया 22 आ गया अलग लिख दो 3 बटे तुम्हारा मन के प्रमेय कहां कर सकते हो 3 बटे 22 2 बटे ठीक है 8वां दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना संरेख है क्या है संरेख है बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात निकालिए। चलो डायरेक्ट निकालता हूं टाइम भी नहीं लेट हो रहा है तो ए बी क्या थी बोलो ए बी क्या लिखोगे बी में से खड़ा होगा ना बी कितना है 5i कैप 0j कैप माइनस 2k कैप माइनस क्या है i कैप माइनस 2j कैप 8 के कैप ना जी। चलो -5 इतना हो गया इतना माइनस i कैप प्लस 8 के कैप कितना बताओ 4i कैप हाँ 6 के कैप इसका परिमाण निकाल लो 4 का 2 का 6 का कितना आ गया 16 4 20 36 कितना आ गया कितना जी 56 आ गया 56 आ गया 2 का 14 आ गया तो 56 ठीक। ऐसे बीसी निकालो बीसी सी कितना बताओ 11 7 माइनस बी कितना है 5i कैप माइनस 2k कितना बताओ 11i कैप प्लस 3 माइनस 5 0j कैप प्लस कितना आ गया 6i कैप 9k कैप इसका निकालो परिमाण क्या आएगा 6 का 3 का स्क्वायर 9 का कितना आ गया 36 कितना आ गया 91 90 में 36 जोड़ो
26, 26 को रिमूव क्या हो जाएगा? 2 6 12, 2 3 आए 6, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पत्ते 21, 3 कड़ी में 14 आ गया जी। 26 सही है। सी ए निकालो। सी कितना है? ए आई कैप -8 के कैप ए है। सी कितना है? 11 आई कैप 3 जे कैप आई कैप -2 जे कैप माइनस 11 आई कैप -3 7 के कैप कितना? 10 आई कैप 3 2 8 7 के कैप। परिमाण निकालो इसका। -10 का -5 का 15 का स्क्वायर कितना है जी? 100 + 25 + 200 कितना आ गया? हाँ 350 जी ठीक। 350 14 कितना बाहर रखेंगे बताओ? 10 10 100 5 5 25 15 15 225 325 350 कितना निकलेगा? कितना आ गया है? 2 का नाम 2 फते 14 2 5 10 5 से 5 आए 15 5 5 25 5 फते 35 5 कड़ी में 14 5 कड़ी में 14 ठीक। सर्रेख होने के लिए क्या चाहिए? किन्हीं दो का योग 1 के बराबर चाहिए ना जी। सही है ना? ही सही है। तो माड में वेक्टर सी बड़ा योग किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर रेख है। अब पूछा क्या? रेशियो। क्या पूछा है? किसका रेशियो? बी द्वारा ए सी डिवाइड करने वाले, यानी ए बी और बी सी रेशियो पूछा हुआ है। बी द्वारा जी ए बी और बी सी को डिवाइड करना देखा। बी द्वारा बटे देखो दोनों बी कॉमन है। ए बी कितना है? 2 कड़ी में 14, बी सी कितना है? 3 कड़ी में 2 संबंध है 3 आ जाए सब बड़ा से ठीक कर लो।